सुनाई जाएगी। अब बात लोकसभा चुनाव की करेंगे। 48 घंटे से भी कम का वक्त बचा है जब 24 का रण शुरू हो जाएगा। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान है, लिहाजा सियासी सरगर्मी भी तेज होती जा रही है। 7 साल बाद दो लड़के एक साथ नजर आएंगे तो इधर मोदी और योगी की करिश्माई जोड़ी है। पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान होना है, लेकिन सबसे अहम पश्चिमी यूपी की 8 सीटें हैं। मोदी के लिए एकजुट विपक्ष बड़ी चुनौती है, तो आरएलडी का मोदी के मंच पर जाना विपक्ष के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। तमाम सियासी वार पलटवार के बीच आज राहुल और अखिलेश ने एक साथ मोदी पर हमला बोला। दो लड़के संग, मोदी से जंग। प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के चैंपियन हैं। भारतीय जनता पार्टी को गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक इंडिया गठबंधन सफाया करने का काम करेगा। पहला चरण रणभीषण। मैं बताता हूं 400 पार क्यों। देश की जनता ने तय किया है 400 पार। प्रधानमंत्री जितनी भी सफाई देना चाहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के चैंपियन हैं। अप्रैल 19 कौन 20? झूठ फैलाते हैं, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। आरएसएस और बीजेपी जो संविधान है, लोकतांत्रिक सिस्टम है, उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है। जो 14 में आए थे वो 24 में चले जाएंगे। अड़तालीस घंटे से भी कम का वक्त बचा है जब लोकतंत्र के इतिहास में सबसे बड़ा सियासी रण शुरू होगा। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होनी है। प्रचार का शोर थमने से पहले एक दूसरे पर खूब सियासी वार पलटवार हो रहे हैं। 24 के रण में 19 अप्रैल को पहले दौर का मतदान होगा। 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इनमें तमिलनाडु की 39 सीटें शामिल हैं। पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर भी इसी दिन मतदान होगा। मध्य प्रदेश की 6 और बिहार की 4 सीटों पर भी वोट डाले जाएंगे, जबकि असम की 5 और मणिपुर की 2 सीटों पर भी मतदान होगा। पहले चरण के रण के लिए सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। इंतजार है तो 19 अप्रैल का, जब देश की जनता 102 सीटों पर वोट की चोट देगी। हर गुजरते पल के साथ देश में सियासी पारा चढ़ता ही जा रहा है। तो वहीं 7 साल बाद दो लड़के एक बार फिर से साथ हैं और निशाने पर मोदी सरकार है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी गाजियाबाद में मिले। 2017 यूपी चुनाव के बाद 7 साल तक एक दूसरे से दूर रहे। 24 के रण में साथ हैं, लिहाजा दोनों ने एक साथ मोदी पर कुछ इस अंदाज में हमला बोला। हजारों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किसी कंपनी को मिलता है, उसके एकदम बाद वो कंपनी बीजेपी को पैसा देती है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो स्कीम है, ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन का स्कीम है। हिंदुस्तान के सारे बिजनेसमैन इस बात को समझते हैं, जानते हैं, और प्रधानमंत्री जितनी भी सफाई देना चाहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के चैंपियन हैं। जहां उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, डबल इंजन की सरकार में जो दावा करते रहे डबल इंजन, उनकी होर्डिंग देखिए आप कि अब डबल वहां पर नहीं दिखाई देते हैं, अकेले दिखाई दे रहे हैं। इनके प्रत्याशी होर्डिंग से गायब हैं और चुनाव के बाद होर्डिंग पे जो अकेले हैं वो भी गायब हो जाएंगे और सफाया होने जा रहा है। इनका एक ही नारा है, झूठ बोलने का और लूटने का। लूट और झूठ भारतीय जनता पार्टी की पहचान बन गई है।
राहुल और अखिलेश दोनों ने मिलकर मोदी को निशाने पर लिया। 24 के रण में यूपी बेहद अहम है। बीजेपी के पास यहाँ 80 में से 62 सीटें हैं। इस राज्य में मोदी और योगी की करिश्माई जोड़ी है। ऐसे में यहाँ विपक्ष के लिए राह आसान बिल्कुल भी नहीं। पहले चरण में पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर मतदान होगा। इनमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत शामिल है। मोदी और योगी विपक्ष के लिए यहाँ बड़ी चुनौती है। इस बार जयंत चौधरी भी मोदी के साथ मंच पर हैं, लिहाजा पश्चिमी यूपी में टक्कर जबरदस्त हो गई है। राहुल और अखिलेश मिलकर यूपी में विपक्ष का मोर्चा संभाले हुए हैं, तो उधर मोदी और योगी विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं। पीएम मोदी लगातार अपने रैलियों के जरिए कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। दशकों तक देश पर राज करने वाली कांग्रेस ने मौका गंवा दिया, देश का समय गंवा दिया। 25 करोड़ देशवासियों को गरीबी से बाहर निकाला है आपके सेवक ने, मोदी ने। दशकों तक गरीबों को रोटी, मकान के सपने दिखाए कांग्रेस और उसके साथियों ने 4 करोड़ गरीबों को पक्के मकान दिए एनडीए सरकार ने। कैसे दलित, वंचित, पिछड़ा के नाम पर सिर्फ अपना राजनीतिक स्वार्थ साधा। दलितों, वंचितों, पिछड़ों को अधिकार और सम्मानपूर्ण जीवन एनडीए ने दिया है। 24 के रण का पहला चरण बेहद भीषण होने जा रहा है। जिन 102 सीटों पर मतदान होंगे, उनमें से 40 पर 2019 में बीजेपी ने परचम लहराया था। लिहाजा इस बार चुनौती बड़ी है, क्योंकि मिशन भी बड़ा है। 400 पार जाना है तो ओपनिंग धमाकेदार करनी ही पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।